प्यारे दोस्तों, आज हम 2020 प्रथम पाली में मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसे आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। यह प्रश्न जो है 2022 के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रिपीट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन पूछा गया है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है घनाभ का आयतन पूछा है। तो आप लोगों को पता होगा घनाभ का आयतन का सूत्र पूछा है तो क्या होता है, l गुना b गुना h होता है, यानी एल बी एच हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री और टेन 80 डिग्री। अब देखिए टेन 10 डिग्री और 80 डिग्री, 90 डिग्री, टेन 15 और 75, ई दोनों को जोड़ने के बाद 90 होता है। ई दोनों को जोड़ने के बाद जब 90 हो जाता है तो ये हमेशा जो है 1 होता है। इसका मान हमेशा 1 होता है। इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा इसका मान जो है 1 होता है। अब ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यदि आप बनाना चाहेंगे तो किसी दो को आप टेन 90 माइनस थीटा पर तोड़ दीजिए तो ये कॉट में आएगा और कॉट थीटा का सूत्र होता है 1/10 थीटा और कट जाएगा, यानी कि दोनों जो है कट जाएगा, हमेशा 1 बचता है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें से ये द्विघात, ऑप्शन बी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि रूट पर एक्स पर रूट लगा हुआ है। डी ऑप्शन जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स पर पावर 2 जो है वो नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अब इस दोनों को चेक करते हैं। तो इसमें देखिए 3 पावर है और इसको यदि हम हल करेंगे x+1 का होल स्क्वायर यानी a+b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और 3 पावर में 2 पावर घटता नहीं है, 3 पावर रह जाएगा, तो यानी कि ये त्रिघात बहुपद रह जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद भी त्रिघात रह जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो इस प्रकार से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सी होगा। नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बेलन और एक शंकु है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बेलन एक शंकु का आधार समान है, ऊंचाई भी समान है, तो आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अनुपात शंकु, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल, आर और आर स्क्वायर भी कैंसिल, एच और एच भी क्यों क्यों, आर और आर दोनों बराबर, दोनों का त्रिज्या बराबर, दोनों का ऊंचाई बराबर है, तो हमारा इधर क्या बचता है 1:1/3। अब देखिए इसको अनुपात में बदलना है तो दोनों तरफ जो है 3 से गुना कर दीजिए, तो ये 3 और ये 3 कट गया, 3:1 हमारा आंसर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 3:1, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो इतना और इतना से समान दूरी पर है, तो यानी कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहता है। तो देखिए हिसाब को हम कैसे बनाते हैं। मान लिया जाए ये एक्स अक्ष है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, और यहाँ पर एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक x,0 होता है। ठीक है, और एक बिंदु का निर्देशांक कितना दिया, -10 और 50 दिया है, तो ये हमारा 50 है और ये -1,0 है। अब इस दोनों का डिस्टेंस लिखा है कि दूरी बराबर है, तो हम मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये p है, तो हमारा क्या हो जाएगा, PA बराबर PB। तो PA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और फिर इधर PB स्क्वायर भी वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा।
अब देखिए यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, x2 माइनस x1 क्या होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा, और इधर 0 माइनस 0 ही होगा होल स्क्वायर। इसका भी x2 और इसका y2 0 है, तो क्या हो जाएगा y2 और y1 इसका y2 और इसका y1 0 है, 0 हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा, -1 x माइनस x और +1 हो जाएगा, x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर फिर क्या होगा, 0 घटा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब यानी कि फाइनली ये कितना बचता है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर बचता है x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5 + 5 का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा, a बराबर होगा a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x + 25, इधर क्या होगा, x² + 2x + 1, सबको इधर कर दीजिए, x² माइनस 10x + 25 माइनस x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, x² कैंसिल हो गया, 10x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा, -12x, और 25 में एक घट जाएगा, 25 में एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, 24, और बराबर हो जाएगा 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो -12x बराबर -24, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर देखिए 24 में 2 से भाग लगेगा, x बराबर 2 हो जाएगा। यानी उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x0 जो था वहाँ पर x के जगह पर हो जाएगा 2,0 होगा। ये हमारा आंसर है। ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन नहीं है, ये लंबा टाइप में पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, sin 90 माइनस थीटा। चलिए देखिए, sin 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन नंबर 6, sin 90 माइनस थीटा बराबर, ये तो सूत्र है, cos थीटा होता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2√3 √5 2√3 बटे √3 √6, ये इसमें से कौन परिमेय संख्या, देखिए आप 2√3 ये अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या, ये दोनों कट जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, 2√3 बटे √3 है, √3 कट जाएगा, बचेगा सी, और यही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 2 परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, तो कॉट थीटा निकालने के लिए कहता है। तो अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, h/b बराबर 13/12 दिया हुआ, तो कॉट निकालना कहता है, तो हम b निकालेंगे। देखिए हम b ऐसे नहीं निकालेंगे, 13 से, क्योंकि b बराबर सूत्र क्या होता है, h² माइनस p बराबर h² माइनस b², तो h² क्या हो जाए 13 से, और बरबरे 44 से घट के होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब इस सब पर रूट कर दीजिए अपने मन से, 5 हो जाएगा, यानी p बराबर, अब हमको निकालना क्या कहता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है, b/p, b बराबर हमारा 12 है, और p बराबर अभी कितना निकला, 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से शॉर्ट तरीके से आप बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं ए 3 4 बी -3 8 वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने कहता है। मान लिया जाए यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, इसका निर्देशांक 3,4 है, और इसका निर्देशांक -3,8 है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहता है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2/2 होता है, और y1 जोड़ y2/2 होता है। तो अब फर्स्ट को जोड़ दीजिए 3 -3/2, और लास्ट को जोड़ दीजिए 4 जोड़ 8/2, 3 में 3 गया 0, और 8 4 12, 12 में 2 गया 6, तो 0,6 हमारा ये आंसर होगा, 9 नंबर का आंसर। अब हम देखते हैं 10 नंबर ऑप्शन, यदि आप देखेंगे तो 0 6 ऑप्शन जो है डी नंबर में है। अब 10 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 10 नंबर का उत्तर क्या होगा, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, A2
बी -0.5, सी 0.7 और डी 15%। तो ए और बी दोनों होगा। इस हिसाब में कहीं ना कहीं गलती है, जबकि इस किताब में आंसर बी दिया है, जबकि दो भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं घटना का रेंज 0 से 1 तक होता है। सबसे कम एक 0 होता है और सबसे अधिक 1 तक होता है, यानी 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा होता है। वहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया है, इसलिए वो गलत है। ऑप्शन 2 ऑप्शन में दिया है, ये गलत है, लेकिन किताब में ऑप्शन बी दिया है, इसलिए आप इस तरह से भूल नहीं कीजिएगा। इसमें से ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर जरूर कहीं मिस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब इसका मौसो कहता निकालने के लिए, तो अब आपको पता होगा कि 2 से 4 में भाग दे देना है, 2 दूनी 4, एक बार में कट जाता है, तो मौसो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। नंबर देखते हैं 13। 13 नंबर में एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई, अब देखिए घन का आयतन और इधर क्या होगा, बेलन का आयतन। बेलन यानी तार जो बनता है वो बेलन जैसा, लेकिन इसमें जो है डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, 4 मिलीमीटर। तो आर बराबर कितना होगा, 2 मिलीमीटर। तो फिर आर मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो 2/10 यानी 0.2 होगा। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, भुजा की घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। भुजा क्यू क्या होगा, 1 गुना 1 ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पर कितना है, 0.2 गुना एच। अब देखिए ये दोनों इधर गुना में है, इधर आके भाग लग जाएगा, तो 1 गुना 1 गुना 1, और यहाँ 0.2 गुना 0.2 गुना 0 एच 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 नहीं, पाई छूटा, एच नहीं, पाई तो निकालना है हमको, एच तो निकालना है, एच। अब देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे 10, इसका दशमलव उड़ाएंगे 10 और कटा देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ऊपर में क्या बचा, 5 है 25, और नीचे क्या बचा हुआ है, पाई, और ये किसका मान है, एच का। यानी कि यही है बेलन का ऊंचाई। यहाँ पर ये पाई लिखा हुआ है, ये पाई है। तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाए, बेलन तार की लंबाई क्या हो जाएगा, 25/पाई cm में आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर तो इसमें नहीं। 14 15 नंबर का आता है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 3:4 में है, तो उसका पूछा जा रहा है कि परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे हिसाब को बनाना नहीं है। जब दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया है, तो उसके परिमाप का अनुपात पूछा जा रहा है, तो वही होगा। जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप का भी अनुपात होता है। हाँ, यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यहाँ पर दोनों का वर्ग हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है, जो भुजा का अनुपात है वही परिमाप का भी अनुपात होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो चर में रैखिक समीकरण ax + by + c के कितने अधिकतम हल संभव हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। लेकिन यही यदि दो समीकरण होता और दोनों समीकरण में a1 a2 b1 b2 b1 c1 c2 करते, तो फिर क्या होता वो पता लगता। लेकिन यहाँ पर एक ही समीकरण है, तो एक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। अब है 17, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 28 है। तो देखते हैं समांतर श्रेणी 17 1 4 7 10 का कौन सा पद 28 है। तो a बराबर 1 हो गया, d बराबर 4/1 बराबर 3 हो गया, और an बराबर 88 हो गया। n निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। an बराबर 88, a बराबर 1, n - 1 × 3, 88 बराबर 1 जोड़ 3n - 3, 1 में 3 गया, 1 में 3 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2
प्लस 3n, इसको इधर कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, इधर 3n हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा तो n बराबर क्या होगा 30 होगा, यानी 30वां पद जो है इसका 88 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -10। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर -3x-10 और ये होगा हमारा आंसर। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर जड़ पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए तो ये 21 नंबर क्वेश्चन इस तरह से एक खंभा है, 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है, उस पर जमीन पर छाया कितना पड़ता है 4√3 मीटर पड़ता है, तो उसका उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, यानी ये वाला कोण पूछा जा रहा है। तो अब देखिए ये P है ये B है, तो किसका प्रयोग होगा टेन थीटा का सूत्र क्या होता है P/B, यानी 12 बटा कितना हो जाएगा 4√3। अब देखिए कट जाएगा और फिर इसके हरों का परिमयकरण कर देंगे, √3/√3 क्या हो जाता है 3√3/3, 3 कट जाता है, ये किसका मान है 10 में 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, इसमें भी वही उसी तरह का हिसाब है। इसमें कहता है कौन सी समकोण है एक समकोण त्रिभुज में। अब क्या कहता है इसमें cos a प्लस बी का मान निकालने के लिए कहता है। तो आप जानते हैं कि जब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, c बराबर 90 है, तो a जोड़ b जोड़ c बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। अब क्या हो जाएगा a जोड़ b और c के जगह पर 90 बराबर कितना हो जाएगा 180। a जोड़ b बराबर 180 घटा 90, a जोड़ b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90। अब दोनों तरफ आप कॉस लगा दीजिए, क्योंकि cos a प्लस बी का मान पूछा जा रहा है, तो cos a प्लस बी बराबर cos 90 डिग्री। अब आपको पता होगा cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है 2 3 -2 3 के बीच की दूरी, यानी कि 2 3 और 2 3 के, यहाँ मान लिया जाए यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर -2, 3 है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा x1y1 और ये हो जाएगा x2y2, -2 का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 3 घटा 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1। यहाँ देखिए x2 - 2 है, यहाँ x1 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 3 है, यहाँ पर y1 3 है, 3 - 3 का होल स्क्वायर। अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है -4 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर, तो लिखने से कोई फायदा नहीं, 4 चौक 16 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन है बी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में बेलन के आयतनों का अनुपात निकालने के लिए कहता है कि बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन शंकु का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, तो बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 4x। अब बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई का भी अनुपात दिया है और शंकु की ऊंचाई,
शंकु की ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है, 2x/3x। अब कहता है बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr²h। यहाँ पर r1 h1 दे दीजिए, यहाँ पर r2 और h2 दे दीजिए। तो पाई पहले कैंसिल कर दीजिए। r1 के जगह पर यहाँ पर देखिए क्या है, 3x का होल स्क्वायर और उसका h1 कितना है? 2x, 1/3। r2 कितना है? 4x का होल स्क्वायर और ऊंचाई कितना है? 3x है। 3 तिया कितना हो जाता है? 9। 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 x³ हो जाता है। और इधर कितना होता है? 1/3। 4 चौक 16, 16 तिया कितना होता है? 48 x³। x³ को पहले कैंसिल कर दीजिए और ये 3 से ये 16 को भी कैंसिल कर दीजिए। 16 तिया 48। तो यहाँ पर x³ इधर क्या बचा? 18। इधर क्या बचा? 18/16 बचा। तो इससे यदि हम कटा देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 9 और ये कितना हो जाता है? 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है? 9:8। ये है हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है। तो एक बार हिसाब को हम लिखते हैं। 3, 4, 5, 17 और x का माध्य 6 है। अब देखिए हम इसको शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग। तो जोड़ दीजिए 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x। कितने परीक्षण है? तो 1 2 3 4 5, 5 परीक्षण बटा 6। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 5 12, 12 12 और 17, 30 जोड़ x, 30 जोड़ x बटा 5 बराबर 6। अब इसको वज्रगुणन कर दीजिए। 30 जोड़ x बराबर 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 30 घटा 30। तो x बराबर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सॉरी यहाँ पर मिस हो गया। 4 3 7 5 12, 12 17 29 से होता है। यहाँ पर 30 भूल से लिखा गया। 29x होगा, ये भी 29x होगा और 30 में यहाँ पर 29 घट जाएगा तो x बराबर जो है 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए इसको हम फिर ढूंढे तो 1 यहाँ पर मिस हुआ था। 25। अब देखते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? πr² होता है। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ 64 पाई और इधर हो गया πr²। तो पाई और पाई कट गया तो r² बराबर कितना हो जाएगा? r² बराबर 64। तो r बराबर 88 64 हो जाता है। अब यहाँ पर व्यास पूछा जा रहा है। व्यास d बराबर तो क्या होता है? 2 गुना r यानी कि 2 गुना 8 बराबर 2 8 कितना होता है? 16 होता है। 26 नंबर के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब कहता है त्रिभुज DEF और PQR दिया है। तो एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं DEF और एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। अब इसमें क्या कहा है कि D जो है Q के बराबर है, ठीक है। तो D कोण जो है Q कोण के बराबर है, R कोण जो है वो E कोण के बराबर है। अब देखिए D जो है Q के बराबर है, R जो है यहाँ दो लाइन से हम इंडिकेट कर रहे हैं। R जो है E से बराबर है तो F फिर किसके बराबर होगा? तो F जो है वो P के बराबर हो जाएगा। F किसके बराबर होगा? P के बराबर हो जाएगा। यानी कोण F किसके बराबर होगा? P। और ऑप्शन नंबर ये क्या है? A है। ऑप्शन नंबर A देख सकते हैं, F जो है P के बराबर है। ये हो जाएगा हमारा 27 नंबर का आंसर। अब हम देखते हैं 28। समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 का हल है। 28 नंबर क्वेश्चन।
तो ये बिना लिखे नहीं होगा। 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया है। अब देखिए इसे लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। अब देखिए ये कितना होता है, 1/2 होता है। ये कितना होता है, 1/2 होता है। और ये कितना होता है, 5/15, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 कर रहे हैं। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं। ये दोनों जब बराबर होता है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन में कोई हल नहीं का कौन सा ऑप्शन है, तो कोई हल नहीं का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। अब देखते हैं 29 नंबर, 65 तथा 117 का मौसो क्या दिया है, 65 तथा 117 का मौसो बराबर दिया हुआ है। कितना दिया, 65m-117, 65m-117 के रूप में दिया। थी इस m का मान निकालने के लिए कहता है। तो हम पहले 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 13×5 = 65, 13×5 = 65, 117 का क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, 13 17 से, 13 से होता है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड 13×3×3 लिखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं तो मौसो बराबर हमारा कितना होता है, मौसो बराबर हमारा क्या हो जाता है, 13 हो जाता है, जो दोनों में वनिष्ठ हो। अब ई और ई दोनों बराबर जाएगा। ई दोनों का मौसो जो है इस रूप में है, 65 और 117 का मौसो जो है इस रूप में है, तो मौसो 13 हो गया। तो क्या लिखेंगे, 13 बराबर 65m-117। ये 117 माइनस में है, इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 65m। 117 दूनी कितनी, 117 3 20, 130 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 65m। 65 गुना में इधर आके भाग लग जाएगा और बराबर हो जाएगा m। तो m बराबर 65 दूनी 130। इस प्रकार m बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा आंसर। अब देखते हैं हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, 29 का बी, 29 का बी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, 30 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 2, 10, 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात है। 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात है। तो हम पहले 2, 10, 20 का लॉसो मोसो निकालेंगे। 29 नंबर, 2, 10 और 20, 2 तो 1×2 लिखाएगा। ये क्या लिखाएगा, 2×5 = 10, ये 2×5 = 10, 10 दूनी 20। अब यदि हम मोसो की बात करते हैं तो मोसो जो तीनों में वनिष्ठ है वो होगा। अब लॉसो की बात करते हैं तो 2 घात में लिख देते हैं, 2/1, यहाँ पर भी 2/1, यहाँ पर 2/2 गुना 5/1, तो 2/2 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा था, अब ये हिसाब कह रहा था कि लॉसो और मोसो का अनुपात कहता था। तो लॉसो अनुपात मोसो कितना होगा, 20/2, तो 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर भी 2, तो क्या हो जाएगा, 10/1 होगा। ये हमारा होगा आंसर 30 नंबर का। 30 नंबर का ऑप्शन देखिए बी नंबर, 10/1 है। अब हम देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कहता है, अब देखते हैं हम 31 नंबर। 31 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कोसेक 1 किसके बराबर है। तो कोसेक, ये तो सूत्र पूछा है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ये ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए 32 नंबर हिसाब में क्या दिया है, 2sin थीटा, 2sin थीटा बराबर 1। तो क्या लिखा है, 3 cot² थीटा प्लस 3 का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखिए sin थीटा का सूत्र क्या होता है, p/h, p/h बराबर 1/2। तो b निकालने के लिए कहता है, तो b बराबर क्या होगा, h² - p²। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये √3 होगा। क्या होगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b, p/b होता है।
पी बटा बी, पी बराबर कितना है 1 और ये √3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/√3 को 2 बार गुना कर देंगे, तो 1/√3 करेंगे 2 बार गुना तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए, 3 + 1/3 + 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 3 3 बचेगा क्या 1 जोड़ 3, 1 जोड़ 3 बराबर कितना होता है 4 होता है। सॉरी कहीं मिस हो रहा है, इसका ऑप्शन जो है 4 नहीं है, कहाँ पर मिस हो रहा है देख रहे हैं, PH, ठीक है, तो B बराबर तो H² - P² H² - P², 2 दूनी 4 1, ठीक है। कॉट थीटा, और यहाँ गलत हो गया, देखिए कॉट थीटा बराबर ये तो टेन थीटा निकल गया, B/P होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P होता है, यानी √3 हो जाएगा, √3 और B और P बराबर 1, और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलती हो गया 3, और ये हो जाएगा 3 का 3 3 3 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 12, और हमारा आंसर होगा 12। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, असंभव घटना की प्रायिकता, तो हम लोग पढ़ चुके हैं असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में के शून्य कौन से हैं। अब देखिए यहाँ से ही आप पता कीजिए, 34 नंबर में सबका मान यहाँ पर बैठा के देखिए, यदि 0 हो जाता है तो वो उसका शून्य कहलाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर √2 को रखते हैं, किसी एक ऑप्शन से पहले चेक करना है, ये दोनों में से किसी एक ऑप्शन के दो जो शून्यक है उसमें से किसी एक को √2 गुना √2 2 कर देंगे, और यहाँ पर भी √2 2 2 -2 -12, तो -2 -12 -14 हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा कट गया, ए ऑप्शन जो है नहीं होगा। अब हम बी पर चलते हैं, बी ऑप्शन पे चेक करते हैं, तो यहाँ 3√2 है, तो 3√2 को यहाँ बैठाएंगे तो 3 तिया 9, और 9 और गुना 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 गुना √2 2 और 6, तो ये तो हो जाता है, लेकिन इससे हम चेक करते हैं, इससे तो शून्य हो जाता है, इससे चेक करते हैं। 1/2 को 2 बार गुना करें, 1/√2 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 और यहाँ पर √2 कट जाएगा, तो 1/2 और -1 और -12 -13, ये नहीं होगा, यानी एक हो रहा है, एक शून्य हो रहा है, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों शून्य होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन को लेते हैं। तब सी ऑप्शन में चेक करते हैं, x² है तो 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9/2 यानी 4.5 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम करते हैं तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 -12 हो जाता है, यानी 4.5 में 12 घटता है, और 12 और यहाँ पर बच जाएगा 3, 12 3 15 घटता है, 4.5 में 15 घटेगा, तो वो शून्यक नहीं होगा, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। 34 का ऑप्शन हमारा क्या होगा, 34 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बहुलक पूछा है, जो सबसे अधिक बार आया, देखिए गिनती कीजिए, 7 को 3 बार देख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। 37 में 13 और 19 के बीच समांतर माध्य पूछा जा रहा है, तो समांतर माध्य पूछा जा रहा है, तो दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, 19 32 हो जाएगा, 32 में 2 से भाग दे दीजिए 16, यही होता है समांतर माध्य का, ये सूत्र होता है, दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। अब है 38 नंबर, किसी द्विघात समीकरण इतना कि मूल समान हो तो पी का मान होगा, यानी इसमें कह रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों समान है, तो पी का मान कहा है, तो x² - px क्या है, x² - px + 4 बराबर 0, ये है। अब कहता है मूल बराबर है, तो मूल कब बराबर होता है, जब d बराबर 0 होता है, तो
डी बराबर 0, डी का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 1 × 4 बराबर 0, तो पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो पी बराबर 16 और पी बराबर रूट अंडर 16, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 38 नंबर का। 38 नंबर का बी ऑप्शन 4 नंबर होगा। अब देखिए 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में ए और बी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का लॉस पूछा जा रहा है, तो दोनों गुना हो जाएगा। अभाज्य संख्या का लॉस जैसे 2 और 3 का यदि हम लॉस निकालते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है। 5 और 3 का लॉस निकालते हैं, 5 और 3 अभाज्य संख्या है तो 5 3 का लॉसो 15 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ए और बी अभाज्य संख्या दोनों का लॉसो पूछा जा रहा है, तो ए गुना बी हो जाएगा यानी ए बी हो जाएगा। तो हमारा 39 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 39 नंबर का ऑप्शन होगा सी। अब हम चलते हैं 40 में क्या दिया? बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से दूरी का हम लोग सूत्र पढ़ लिए हैं। मूल बिंदु का दूरी का सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु का दूरी का सूत्र होता है √x² जोड़ y²। ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हम 49 क्वेश्चन। 41 एक समबाहु त्रिभुज ABC है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से 12 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। यहाँ से हम लंब डाल देंगे। अब देखिए ये जो है भुजा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा। तो इसको हमको निकालने का आता है ये कर्ण है या लंब है। बराबरी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बराबरी 44 से और 6 का 36, 144 में 36 घटा दीजिए तो 14 6 गया 8, यहाँ पर बचा 13 3 गया तो 10। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करके 108 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, 3 9 27, 3 तिया 9, यानी 2 आता है 2 बार और 3 आता है 2 से भाग देंगे 54, 2 से 27, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 2 निकल जाएगा, एगो 3 निकल जाएगा और √3 यानी 6√3 होगा। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन 6√3, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3x - y = 5, 6x - 2y = k के कोई हल न हो तो। अब पहले हम समीकरण को लिखते हैं। 3x - 5 3x - 5 = 5, y = 5 और क्या है 6x - 2y = k है। 3x - y = 5, 6x - 2y = k, कोई हल न हो। अब देखिए कोई हल न हो तो ये कब होता है? तो 3/6 और बराबर क्या हो जाएगा? -1/-2 बराबर 5/k। तो ये दोनों गड़बड़ लिखा गया। 3x - y = 5, 6x - 2y = k के कोई हल न हो तो। अब देखिए हमने पहले इसको लिख दिया। अब कोई हल ना हो तो ये दोनों बराबर होता है तब कोई हल नहीं होता। a1 a2 b1 b2, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो अनगिनत हल हो जाएगा। अब हम k का मान निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 डज नॉट इक्वल 5/k, तो ये k डज नॉट इक्वल कितना हो जाएगा? 10, और ये हमारा होगा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई निकालने के लिए कहता है। तो 100 मीटर ऊंचा है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 मीटर ऊंचा है और यहाँ पर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पतंग की डोरी का निकालने के लिए कहता है। पतंग की डोरी कितना होगा? तो यहाँ पर यानी ये निकालने कहता है, तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर P/H। ठीक है, तो साइन कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर P/H
एच। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 और P बराबर दिया हुआ कितना? 100/H। अब इसको वज्रगुणन कर दीजिए तो क्या होगा? √3 गुना H बराबर 200। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 200/√3 मीटर, और ये हमारा होगा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 43। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या 45 क्वेश्चन नंबर कहता है 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटी कि उससे यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाए तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ें कि एक ताश में 52 ताशों की गड्डी में है, यानी कि एक गड्डी में 52 पत्ते हैं जिसमें काले रंग का बादशाह पूछा गया। तो 2 बादशाह होते हैं काले रंग के, प्रत्येक समूह से 4 समूह में बांटा गया है, दो दो होते हैं, तो यानी कि 2 बादशाह हो जाएगा और कुल 52 हो जाएगा। ये कट के कितना होगा? 1/26 होगा आंसर। अब देखते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। देखिए इसमें से किसी एक को तोड़ देना है। साइन 90 माइनस 27, 90 में आप 27 घटाइएगा 63 बचेगा, और ये ज्यों का त्यों। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस 27/कॉस 27, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा आंसर। इस तरह के हिसाब का आंसर हमेशा 1 आता है। कब आता है? जब देखिए साइन और कॉस में हो ऊपर नीचे, और दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। डिग्री जो है ये दोनों डिग्री का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसको हल नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट 1 लिख दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द्विघात समीकरण इतना के शून्यक है। 47 नंबर, x² + 1/6x - 2। देखिए इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन में है -3,4 है, तो x की जगह पर बैठाइए -3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक तो सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 9 1/6 गुना -3 - 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 -हाफ -2। अब देखिए यदि 9 में हम 2 और आधा यानी कि 2.5 को घटाते हैं तो ये 4.5 बच जाता है, इसलिए ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बी ऑप्शन को यदि हम चेक करते हैं तो 3/2 का होल स्क्वायर 1/6 गुना 3/2 -2, तो 3 तिया ये हो जाता है 9/4, और ये कट जाता है 3 दूनी 6, 9/4 जोड़ 1/4 -2, तो ये 9 1 10, कितना हो जाता है? 10/4 -2, तो 10/4 का मतलब होता है 2.5 घटा 2, ये भी ऑप्शन नहीं, 0 नहीं हो पा रहा है। अब 4/3 वाला चेक करके देखते हैं, तो 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 गुना 4/3 -2, तो इसको यदि हल करते हैं तो 4 चौक 16, 9, और ये कितना हो जाता है? कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/9 हो जाता है, और -2 हो जाता है, तो 16 2 कितना होता है? 18, 18/9, 18/9 और -2, तो 9 दूनी 18, 2 में 2 जाता है, 0 बचता है। लेकिन इसमें एक और है शून्य, उससे चेक करते हैं, 3/2 से चेक करते हैं, तो दोनों से जब होगा तभी सही होगा। 3/2 का होल स्क्वायर 1/6 गुना 3/2 -2, 3 तिया 9/4,
और ये कितना हो जाएगा 1/4 और घटा हो जाएगा 2, तो 9 1 हो जाएगा 10/4 और घटा 2। 10 में 4 से भाग लगाएंगे, 2.5 होगा, 2.5 में 2 से भाग लगेंगे, ये भी शून्यक नहीं होगा, ये भी शून्यक नहीं होगा, यानी इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए समांतर श्रेणी का 30वां पद बराबर हो 48, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर हो। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, 30वां पद पूछा जा रहा है। तो ए बराबर कितना है 10 है, डी बराबर कितना है 7 घटा 10 बराबर -3 है, यानी 30वां पद पूछा जा रहा है कि 30वां पद क्या होगा। तो ए 30 निकाल देना, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर हमारा कितना है, इसको शॉर्ट तरीके से बना रहे हैं 7 और ये हो जाएगा 29 डी। तो डी बराबर दिया हुआ -3, तो जाएगा 7 और ये 29 दिया कितना होता है 87 होता है। तो इसका सही जवाब होगा -77, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 48 नंबर हो गया। अब देखते हैं हम 49 नंबर। अब है हमारा 49 नंबर tan थीटा बराबर दिया है। देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा का सूत्र क्या होता है P/B, P/B बराबर 8/15 दिया है। H बराबर निकालना है, तो P² B² दोनों होता है, 88 64 होगा, 15 225 हो जाएगा, दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289 होगा। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, तो H बराबर हमारा 17 हो जाता है। तो ये हमें निकालने क्या कहता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। तो H बराबर 17 आया और P बराबर 8 आया, तो इस प्रकार से 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 17/8 होगा, एक देख लीजिए। अब 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 से 100 तक के प्राकृत संख्या का योग कहता है। 1 से लेके कहता है 100 तक का, तो इसका सूत्र है n+1/2, यानी 100 गुना 101/2। इससे कटा दीजिए 50 बार में, तो क्या होगा 5050, ये हमारा आंसर होगा। अब हो गया 49 50। अब है 51 नंबर, देखते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसका सही जवाब होगा 23, ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए 51 नंबर का होगा 23। अब चलते हैं हम 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये लंबा हिसाब है, फिर भी इसको हम शॉर्ट तरीके से देखते हैं। 1/sin थीटा बटा कॉस थीटा, 1/cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा cos थीटा। तब यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ठीक है, और इसको बांट देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक में +1 होगा ये, और यहाँ पर -1 होगा, ये हो गया। और नीचे हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा नहीं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए a+b इंटू a-b के फॉर्म पर आ गया, तो a² + b² होगा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a² प्लस b² प्लस 2a कॉस थीटा, ये 2ab, अब माइनस क्या होगा 1 होगा, और बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों का मान 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम ऐसे ही कटा देते हैं। बचता है क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा को भी कटा देते हैं, कितना बचता है, 2 बचता है। ये हमारा है आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखते हैं इसका 53 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 2 पाई है, परिधि कितना है 2 पाई, और उसको बढ़ा दिया जाता है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई, आर बराबर 2 पाई है, तो 2 पाई कट गया, यानी आर बराबर कितना है 1 है। अब इसको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि परिधि को कितना कर दिया जाता है, परिधि को 4 पाई करता है। तो परिधि का सूत्र 2 पाई, आर बराबर 4 पाई। अब देखिए 2 दूनी 4 और पाई पाई कैंसिल हो जाता है, तो आर बराबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब ये क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है कि यदि 2 पाई से तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए यदि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, पाई 1 का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, पाई 2 का स्क्वायर। तो ये पाई और पाई तो कैंसिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। 55 में x बराबर -5 का आलेख एक सरल रेखा होगा। x बराबर -5, x बराबर -5। चलिए इसको हम लिखते हैं x प्लस 0 इंटू वाई बराबर -5। अब y बराबर x बराबर क्या होगा, -5 -0 इंटू वाई। अब देखिए x बराबर, आप y में कोई भी मान रखेंगे, ठीक है ना, आप कोई भी मान, जैसे इसका टेबल आप यदि बनाना चाहेंगे, आप कोई भी मान यदि आप रखते हैं y में कोई भी मान रखते हैं, 0 रखेंगे तो भी ये -5 होगा, 1 रखेंगे तो भी -5 होगा, इसलिए ये 0 है। 2 रखिएगा तो भी ये -5 होगा, 3 रखिएगा तो भी -5 होगा। अब बताइए इसका आलेख कैसा होगा। तो देखिए जैसे x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना होगा, -5, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा -5। x बराबर यदि आप 1 लीजिएगा तो ये कहाँ पर होगा, -5, यहाँ पर ही होगा -5। फिर x बराबर यदि आप 2 लीजिएगा तो ये क्या होगा, -5 होगा। यानी इधर ये बिंदु इधर इधर की ओर बिंदु जाएगा और ये ऐसा होगा, और ये किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, जब x बराबर -5 है तो ये x अक्ष के समांतर ही होगा। तो अब यहाँ समझ पा रहे हैं, x बराबर -5 है तो ये x अक्ष के ही समांतर होगा। यदि y बराबर कोई संख्या होता तो वह x के समांतर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हिसाब बनेगा। अब देखिए इसको बनाना नहीं है, समझाने के लिए एक बार समझ गए, दोबारा इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, x बराबर जितना रहेगा तो जो यानी कि x जिसके बराबर रहेगा उसी अक्ष के समांतर होता है, यही बात याद रखना है। अब चलते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, -10 -6 -2 2 डॉट 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 34। ये इसमें पूछता है पदों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं a बराबर कितना है, -10, d बराबर कितना है, -6 -10, -6 + 10 बराबर 4 है, और a n बराबर कितना है, 34 है। a n बराबर क्या होता है, a n बराबर a + n-1 इंटू डी, 34। a बराबर कितना है, -10 + n-1 इंटू डी बराबर कितना है, 4 है। 34 बराबर -10, और ये कितना हो जाएगा, 4n-4। 10 और 4 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, -14 अब +4n, इसको इधर कर दीजिए, माइनस को इधर कर दीजिए, तो 34 + 14 बराबर 4n। 34 4 48, 48 बराबर 4n हो जाएगा, 48 बराबर 4n।
48 से भागा दे दीजिए 4 में। n बराबर 4 एक 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, n बराबर यानी 12वां पद होगा। तो इस तरह से 56 नंबर का बी हो जाएगा। 56 नंबर बी में 12वां पद है, 12 है, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं 57 नंबर बिंदु क्या कहता है। 57 नंबर बिंदु 6 - 5 में x नियामक है। तो 6 जो है वो x नियामक है और -5 जो है वो y नियामक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, 6 - 5 ये x नियामक है और ये y नियामक है। तो हमको x नियामक पूछा है, तो x नियामक बराबर क्या होगा, 6 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 58, 58 नंबर क्वेश्चन क्या, x × 2x - 5 - 3। तो देखिए इसको हम हल करते हैं तो क्या होगा, 2x² - 5x - 3। अब ये क्या पूछा है, द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, यानी -5/2 यानी 5/2 ये होगा आंसर, 5/2। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। अब 49 नंबर में क्या पूछा, प्राकृत संख्याओं का योग। 59 1 + 2 + 3 ... n योग पूछा है, तो इसका सूत्र होता है n + 1/2। इस तरह का हिसाब पीछे एक बन चुका है सूत्र, इसका ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अब है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो हम पहले छांटेंगे, तो देखिए सी बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। ये भी बहुपद नहीं होगा, रूट लगा हुआ है, रूट नहीं, हाफ पावर है। ये भी बहुपद नहीं होगा, एक्स पर रूट लगा है, चर पर रूट लगा है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो दोस्तों आज 2020 के सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने हल कर दिया है। अब आप लोग देख लीजिएगा, यदि कहीं हल्का फुल्का गलती हुआ हो तो उसे आप लोग स्वयं सुधार लेंगे। उम्मीदतः हमें तो लगा कि कुछ भी गलती नहीं हुई है, यदि हुई है तो आप थोड़ा अपने स्तर से इसे जांच कर लेंगे। और थोड़ा मैं जांच लेता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कुछ मिस है क्या। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा बीच में छूट गया, तो चलिए हम इसको भी बता रहे हैं, अंतिम में इसको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम एक स्पर्श रेखा वृत्त बनाते हैं। इसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हम स्पर्श रेखा और फिर यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा डाल देते हैं। इसका झुकाव जो है यहाँ पर 60 डिग्री है। तो ये हम लोगों को पहले हम लोग पता कर चुके हैं कि ये जो त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज समरूप हो जाता है, ठीक है। सर्वभुज नहीं, सर्वांगसम हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। और ये सर्वांगसम हो जाता है तो यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। जब आप ऐसे बनाइएगा, ऑप्शन से इसको चेक करके हम बनाते हैं। तो जैसे कि ये किसी एक समकोण, चूँकि दोनों स्पर्श रेखा तो समान होता है, तो हम इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। तो इसका क्या है, P = 3 है और B = AC है, ये स्पर्श रेखा है, और थीटा बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। हम इसको ऑप्शन से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यदि हम 3√3 लेते हैं, यानी कि ये tan थीटा, तो पहले tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B होता है। तो tan 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, और P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, 1/√3 बराबर AC बटा 3। तो हम क्या करते हैं, इसको बजरूनन करते हैं।
बजरून करते हैं तो क्या होता है, AC√3 बराबर 3 हो जाता है। तो AC बराबर क्या हो जाता है हमारा, 3/√3 हो जाता है। अब इसके हरों का हम परिमेयकरण कर देते हैं तो क्या होता है, √3/√3, तो 3√3/3 हो जाता है, 3√3/3, और ये 3 कट जाता है, तो AC जो है हमारा √3 आ जाता है। देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर मिस हो गया tan थीटा और P/B, लेकिन यहाँ पर P तो ये है ना, यहाँ पर न्यून कोण है, इसके सामने हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं, एक बार फ्रेश कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर P/B, तो 30 डिग्री का मान 1/√3 और P बराबर 3 है, ये जो है B का काम कर रहा है, AC हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बजरूनन कर देते हैं, AC बराबर क्या हो जाता है, 3√3 हो जाता है, और ये AC क्या है, स्पर्श रेखा है। आप देख रहे हैं ये AC क्या है, स्पर्श रेखा है, और BC भी स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से AC बराबर 3√3 जो है ये स्पर्श रेखा हो जाता है। हमें ऑप्शन से नहीं, ऐसे ही हमने बना दिया। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।